जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। और अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी भी पढ़ाई की है तो आज आप 20 प्रश्नों के सही सही आंसर करो। और दोस्तों, अगर आप सच में मध्य से सिपाही में जाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत कीजिए, क्योंकि ये आपके पास आखिरी मौका है। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि आज आपको 20 प्रश्नों के सही से आंसर देने हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन, ग्राउंड नट ऑयल। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है, प्रतिजन क्या होता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन है प्रतिजन। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, यूएसबी क्या है, यानी कि आपको यूएसबी का फुल फॉर्म बताना है। तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर अगर आप लोगों ने यूनिवर्सल सीरियस बस लिखा है तो बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आगे देखिए, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, भारत का वह राज्य जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो देखिए, हमने आपको इस प्रश्न को काफ़ी और बताया है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है तो बिल्कुल सही जवाब है, मध्य प्रदेश है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो मिजोरम है। दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। जो ऑप्शन में लिखा गया है इसी 4 में से आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा NH2। देखिए, NH1 जो है इसकी लंबाई की बात करें तो 535 किलोमीटर है। NH2 की लंबाई 1214 है। NH3 की लंबाई 427 है और NH4 की लंबाई 230 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा है NH2, 1214 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा है? चलिए 8 के लिए आप सभी आंसर बताएंगे। तो ये राज्य है मध्य प्रदेश, जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ पे सबसे अधिक सोयाबीन की खेती की जाती है। ताजमहल की रूपरेखा यानी कि डिजाइन किसके द्वारा बनाई गई? चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बच्चे उस्ताद ईसा को बताएंगे और कुछ बच्चे आंसर बताएंगे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ध्यान से सुनिए, उस्ताद अहमद लाहौरी इस मकबरे का मुख्य स्थापत्यकार थे, लेकिन मिस्त्री जो है प्रधान मिस्त्री उस्ताद ईसा थे।
तो ऑप्शन में जो आपको मिले वो आंसर बताना है। तो यहाँ पे है उस्ताद ईसा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान खाली स्थान में है। तो ये कहाँ है याद रखिएगा, ये पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे है। संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर होगा 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या है। यहाँ पे देखिए अधिकतम पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ऐसे कोई सीमा नहीं है। देखिए मिनिमम है यानी कि न्यूनतम पूछे तो 35 वर्ष है और मैक्सिमम कोई सीमा नहीं है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अली अकबर निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते हैं। देखिए दोस्तों अली अकबर खान जो है ये मेहर घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे और ये सरोद बजाते थे। यहाँ पे आंसर होगा सी ऑप्शन, सरोद, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वांडीवास की लड़ाई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था जनवरी 1760 में वांडीवास की लड़ाई। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, याद रखेंगे। बक्सर का युद्ध कब होता है, तो याद रखिएगा 1764 में। और प्लासी का युद्ध कब होता है, तो 23 जून 1757 को बक्सर का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764, दोनों याद रखना है। किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जनता दल सरकार के शासनकाल में 1990 में, याद रखना है 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे JD होगा, जनता दल। सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने ए ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब है। सामूहिक खेती स्टेपिज घास के मैदानों में की जाती है। बोस्टन टी पार्टी क्या थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी ये चाय कर के विरुद्ध विरोध था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये नहीं होगा, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह का भी किया था, असहयोग आंदोलन का भी किया था। लेकिन बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। IRDP किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। IRDP यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये प्रारंभ की गई थी किस पंचवर्षीय योजना में, तो छठी पंचवर्षीय योजना में, याद रखेंगे। वेदांगों की संख्या क्या है। तो देखिए वेद 4 है और वेदांग कितने हैं, 6 है। कौन कौन से है, शिक्षा,
कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। भूकंप लेखी द्वारा निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? किस तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है? तो दोस्तों ये है पी तरंग। पी तरंग को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ध्यान रखेंगे। पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया था? तो ये पाया गया था मेसोपोटामिया की सभ्यता। सही जवाब है बी ऑप्शन। बलात्कार के अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे सही आंसर है डी ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता की धारा है 376। किस देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है? यानी किसी देश का जो विकास है ये सामान्यतः किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उपर्युक्त सभी के द्वारा, प्रति व्यक्ति आय से, औसत साक्षरता स्तर से और लोगों के स्वास्थ्य स्तर से। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 100 दिनों का, याद रखेंगे। उत्तरी गंगा के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गंगा के मैदान में सोमेश्वर की पहाड़ी। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है। तो दोस्तों नए राज्य के गठन की क्षमता संसद में निहित होती है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है? यानी न्यूटन का कौन सा गति का नियम है जो बल की परिभाषा देता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? याद रखिएगा ये है प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? सही जवाब है डी ऑप्शन। एलपीजी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, ना कि भौतिक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में 30 प्रश्नों को ही रखा गया था। तो आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।